हेलो दोस्तों, चलिए बताते हैं कि बिग बॉस 17 के आज रात के एपिसोड में होगा क्या क्या खास। उससे पहले मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड में आप लोग देखोगे कि ईशा और अंकिता के बीच में काफी बड़ी फाइट हो जाएगी, जहां पर ईशा अंकिता को बोलेगी कि तुम बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती हो बाथरूम की, आपने बाथरूम में गंद डाला हुआ है, आप बहुत ही गंदे हो। जिसके बाद अंकिता ये कह देगी कि मैं कोई ट्रेनिंग थोड़ी लेकर आई हूँ सफाई करने की, जैसे मुझसे सफाई होगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। उसके बाद ईशा कह देगी कि सबसे ज्यादा गंदी इस शो में आप दिखती हो अंकिता दी, आप जो भी काम करती हो कोई भी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाती हो, जिस वजह से अंकिता और ईशा के बीच काफी बड़ा झगड़ा हो जाएगा। अंकिता को मालूम पड़ जाएगा कि ईशा दूसरों की बातों में आकर उसके साथ बेवजह फाइट करने लग गई है। इसके बाद गार्डन में भी बहुत बड़ी फाइट हो जाएगी ईशा के साथ अंकिता की। ईशा सीधा सीधा विकी को भी ये कह देगी कि जो बाथरूम में इसके बाल है ना वो लाल वाले, ये उसको भी वहां से निकालती नहीं है, ये लड़की बहुत अनहाइजीन है। जिसके बाद इन दोनों की भी काफी तू तू मैं हो जाएगी। उसके बाद अंकिता ये कह देगी कि ईशा मुझे पहले दिन से ही मालूम था। और दूसरी तरफ खानजादी की लड़ाई हो जाएगी नील और ऐश्वर्या से, और खानजादी नील और ऐश्वर्या को कह देगी कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगी अब। जिसके बाद ऐश्वर्या ये कह देगी कि अगर तू कोई भी काम नहीं करेगी तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। फिर खानजादी कह देगी कि मैं काम इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे ज्यादा काम दे रहे हो और आप खुद कम काम करते हो। और दूसरी बात ऐश्वर्या, जो तुम मुझे ये बात बोल रही हो कि खाना नहीं मिलेगा, तुम देखना मैं ना खाना चुरा लूंगी, तुम ना मुझे रोक नहीं सकती। जिसके बाद खानजादी और ऐश्वर्या की सुबह सुबह किचन में बहुत ज्यादा फाइट हो जाती है और ये फाइट काफी लंबी चलती है और फिर बीच में कुछ लोगों को आना पड़ता है इनकी फाइट रुकवाने के लिए। और दूसरी तरफ इन दोनों की फाइट तो चली रही थी और बाद में फाइट होगी मनारा और अभिषेक के बीच, जहां पे मनारा को अभिषेक ने बोल दिया कि तू फेक है, बच्ची बनने की एक्टिंग करती है। वहीं पर मनारा ने अभिषेक को बोल दिया कि तू भी तो फेक है, तू पिछले किसी एक्स कंटेस्टेंट की कॉपी कर रहा है, मुझे मालूम है, तू रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाएगी। अभिषेक काफी ज्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेगा मनारा के लिए। जिसके बाद मनारा फिर अकेले जाकर बैठ जाएगी और काफी रोएगी। जिसके बाद मनारा के पास आएगा अनुराग। अनुराग बोलेगा कि तू रो मत, अभिषेक तो है ही ऐसा। फिर मनारा कहेगी कि मैं अभिषेक को अपना दोस्त मानती थी पर उसने मुझे बहुत ही हर्ट किया, अब के बाद मैं उससे बिल्कुल भी वाइब नहीं मैच करूंगी और उससे बात भी बिल्कुल नहीं करूंगी। इसके बाद मनारा का सर दुखने लग जाता है और वो सो जाती है। और उधर दूसरी तरफ मनवर बोलता है अभिषेक को कि तू प्लीज मनारा को जाकर बुला क्योंकि वो भी तेरी दोस्त है। अभिषेक तू उससे जाकर माफी मांग ले, पर अभिषेक उसको मना कर देता है कि मैं माफी क्यों मांगू, वो भी तो माफी मांग सकती है ना। जिसके बाद मनवर बोलता है कि मैंने कल देखा, कल रात तूने उसे किचन में बहुत ज्यादा डांट लगाई और तूने उसे हर्ट किया, तो तेरा हक बनता है कि तू उसे जाकर मनाए और सॉरी बोले। और उसके बाद अभिषेक बोलता है कि मैं तो उससे माफी मांगने नहीं जाऊंगा, उसका मन हुआ तो आकर मुझसे माफी मांग ले। उसके बाद मनारा बोलती है अनुराग को कि तू तो यार काफी पॉपुलर हो गया है, तेरा जाना घर जाना ऐसे इस तरीके से ट्रेंड चल पड़ा है ना, वीकेंड में भी तेरी बात होती है और वीकडेज में भी, फिर अब तुझे घर जाना भी है या नहीं। जिसके बाद अनुराग कह देगा कि नहीं मुझे घर नहीं जाना। जिसके बाद फिर मनारा अनुराग के सामने मनव्वर के बालों का मजाक उड़ाएगी। दरअसल यह होता है कि अनुराग कहता है कि मेरे बालों में थोड़ी खराश सी हो रही है इसलिए मैं अभी कंडीशनर करूंगा। जिसके बाद मनारा कुछ इस तरीके से बोलेगी कि मनव्वर के बाल भी कुछ इस तरीके के ही हैं। और फिर मनारा बेमतलब के टॉन्ट मार देगी मनव्वर की पीठ पीछे और वो मुंह पर उसे दोस्त बोलती है और पीठ पीछे क्या क्या बोलती रहती है अपने दोस्त को। जिसके बाद सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं, तभी वहां पर स्क्रीन पे ये आ जाता है कि अब बारी है नए टास्क की, और ये टास्क है कमरों के बदलाव का और लग्जरी बजट के टास्क का। और तभी बिग बॉस सबको शॉक कर देते हैं एक ऐसी नई अनाउंसमेंट से। उससे पहले मनारा और अंकिता के बीच में भी काफी बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर अंकिता ने मनारा को कह दिया कि तू हमेशा मेरी पीठ पीछे बात करना बंद कर दे। तब मनारा ने भी कह दिया कि मैंने तो कभी आपकी बात ही नहीं की। जिसके बाद अंकिता ने मनारा को कहा कि तू अनुराग से अभी मेरी बात कर रही थी, मुझे सब सुन गया। जिसके बाद अंकिता और मनारा की काफी बड़ी फाइट होती है। इसके बाद अंकिता मनारा को बोलती है कि डस्टबिन में किसी की पैंटी पड़ी है, वो मनारा मुझे लगता है तुम्हारी है। जिसके बाद मनारा कह देगी कि अंकिता तुम कितनी गंदी हो, वो मेरी नहीं है। जिसके बाद मनारा और अंकिता की काफी बड़ी फाइट होती है कि वो पैंटी है किसकी। लेकिन यार ये कोई मुद्दे की बात थोड़ी होती है, इन बातों को नेशनल टेलीविजन पे बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद बिग बॉस सभी को लिविंग एरिया में इकट्ठे करते हैं और सबको वो डांट लगाते हैं। फिर बिग बॉस सबको ये डांट लगाते हैं कि आप लोगों को कुछ पता तो है नहीं कि शो में आप लोग करने क्या आते हैं, आप सब कर क्या रहे हो, ना तो आप लोग कुछ ड्यूटीज अच्छे से करते हो और पूरे घर में आपकी सफाई बिल्कुल भी नहीं है। सारे घर में आप लोगों ने कितना गंद डाला हुआ है, जिस वजह से आप कभी किसी के रूम में जाकर सो जाते हो और कभी किसी के रूम में, दिल वाले दिमाग में भी सो जाते हैं, जिस वजह से आपका लग्जरी बजट और राशन कैंसिल किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को हमारा रिव्यू कैसे लगा जरूर बताइए।